हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज मंडे है 27 अप्रैल 2020 और द हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में हम देख लेते हैं हमारे आज कौन से न्यू वर्ड्स है जो हमें डिस्कस करने हैं। यहाँ हमारा पहला वर्ड है मैंडेटरी। मैंडेटरी ये एक एग्जेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है अनिवार्य, मतलब ऑब्लिगेटरी, मतलब कि वो काम हमें करना ही है। सिनोनिम्स क्या है इसके? कंपलसरी, बाइंडिंग, मतलब कि किसी भी काम करने के लिए हम बंधे हुए हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमें करना ही पड़ेगा। और एंटोनिम्स क्या है इसके? ऑप्शनल, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम है तो हमारे लिए वो ऑप्शन में रखा गया है, अगर आपको करना है तो कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे कंपलसरी आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि आप उस काम को कीजिए, आप बंधे हुए नहीं है कि आपको वो काम करना ही है, तो वो क्या हो गया? ऑप्शनल में हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Wearing helmets was made mandatory for pedal cyclists, मतलब जो साइकिलिस्ट हैं, जो साइकिल चलाते तो उनको क्या कर दिया है? हेलमेट पहनना मैंडेटरी बना दिया है, उनके लिए अनिवार्य हो गया है हेलमेट का पहनना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है सिफारिश। मीनिंग मतलब कमेंडेशन, मतलब कि किसी के बारे में कोई सिफारिश करना, उसके बारे में उसका समर्थन करना, उसके साथ में रहना। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके? एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब हो जाता है किसी का साथ देना, उस मतलब कि कोई काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमें इस कंपनी में जॉब चाहिए और हमारा कोई फ्रेंड है या कुछ कोई भी है तो उस कंपनी में पहले से ही काम कर रहा है, और आपको इस कंपनी में जॉब चाहिए और आपका फ्रेंड इस कंपनी में काम कर रहा है, तो आप अपने फ्रेंड से बोलोगे कि प्लीज़ यार अपने बॉस से कोई सिफारिश करवा दो कि मेरी भी जॉब इस कंपनी में लग जाए। तो अपन क्या करवा रहे हैं? उसे सिफारिश करवा रहे हैं। तो ये हो जाता है इंडोर्समेंट, मतलब कि समर्थन करना किसी काम में। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल का मतलब हो जाता है कि अगर कोई हमसे हेल्प मांग रहा है या कुछ भी, तो हमने उसको क्या कर दिया? मना कर दिया। ठीक है, हमने उस चीज को डिसअप्रूव कर दिया। सेंटेंस देख लेते हैं। ही सेलेक्टेड हिज स्टाफ बाय पर्सनल रिकमेंडेशन, मतलब कि उसने जो अपने स्टाफ को सेलेक्ट किया था वो पर्सनल रिकमेंडेशन से सेलेक्ट किया था, मतलब किसी से पर्सनल सिफारिश ली थी, उससे मतलब लोगों का समर्थन लिया था कि इन लोगों को अपना स्टाफ बनाया जाए या नहीं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कस्टमरी। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रथागत, मतलब जो चीज चलती आ रही हो, यूजुअल। ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके? ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल। ट्रेडिशनल का मतलब हो जाता है कि जो हमारे पुराने जमाने से जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे बिलीव्स हैं, हमारे जो रीति रिवाज है, वो क्या है? पुराने जमाने से चले आ रहे हैं बट स्टिल हम उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? हमारे ट्रेडिशनल। और कन्वेंशन का मतलब हो जाता है जो चीजें पारंपरिक हों। ठीक है, तो वो हो जाती है जो, और हम उनको अभी भी फॉलो कर रहे हों, तो जो चीजें चली आ रही हों और स्टिल वी आर फॉलोइंग देम, तो वो हो गई कन्वेंशनल। एंटोनिम्स क्या है इसके? अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब हो जाता है कि चेंज आना किसी चीज में, जो चीज चली आ रही थी हमने उसमें क्या कर दिया? चेंज कर दिया, तो वो क्या हो गया? अनयूजुअल। सेंटेंस क्या है? इट इज कस्टमरी टू मार्क एन ओकेशन लाइक दिस विथ अ टोस्ट, मतलब कि ये कस्टमरी हो गया है कि हमें इस टाइप के ओकेशंस को मार्क करना पड़ता है। तो अभी जो हमने 3 वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस आपको मेक करके हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनहिबिट। ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है बाधा डालना। ठीक है, इम्पीड। सिनोनिम्स क्या है इसके? हिंडर, हैम्पर। फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई हमें बार बार क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है, हमें पढ़ने नहीं दे रहा, हम जिसकी वजह से हम उस अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? वो हिंडर का काम कर रहा है एक तरीके से, मतलब कि वो हमारी स्टडी में क्या कर रहा है? बाधा का काम कर रहा है, एक हिंडर बन रहा है। और हैम्पर का मतलब भी हो जाता है बाधा, कि मतलब कि वो ऐसे काम कर रहा है कि जिससे हम कोई भी काम ना कर पा रहे हों। एंटोनिम्स क्या है इसके? असिस्ट। असिस्ट का मतलब हो जाता है कि हेल्प करना। फॉर एग्जांपल मैं स्टडी कर रही हूँ तो और उसमें क्या कर रहे हैं? हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब करने के प्लेस पर जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें असिस्ट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो हेल्प करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
टू कोल्ड वेदर इनहिबिट्स प्लांट्स ग्रोथ, मतलब कि टू कोल्ड का मतलब जो होता है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेदर होगा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा वेदर होगा, तो वो क्या करता है, प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसमें बाधा लाता है, ठीक है, उनको बढ़ने नहीं देता, उनकी ग्रोथ नहीं होने देता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है छूट, इम्यूनिटी। सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक्सेप्शन, डिस्पेंशन। एक्सेप्शन का मतलब हो जाता है कि हमें किसी भी चीज से या कोई काम करने से उसमें क्या मिल गई हो, छूट मिल गई हो, ठीक है ना, मतलब वो चीज एकदम थोड़ी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल साइंस में, केमिस्ट्री में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है ना, कि उनकी जो क्वालिटी है और उनके जो फीचर्स हैं वो सारे अलग होते हैं, तो वो क्या होता है, एक्सेप्शन हो जाता है, उनको कुछ चीज़ों से छूट मिल जाती है। या फिर एक्सेप्शन का मतलब हो जाता है कि हमें कुछ ऐसे, फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि सारे स्टूडेंट्स को ये फॉलो करना है, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कर दिया, एक्सेप्शन मिल गई है कि आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। और डिस्पेंशन का मतलब भी सेम होता है कि हमें कुछ चीज़ों से छूट मिली हो। एंटोनिम्स क्या है इसके, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब हो जाता है कि हम उस काम को करने के लिए बाइंड है, हम उस चीज के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, हमें कोई छूट नहीं मिली है। सेंटेंस क्या है इसके, व्हीकल दे में क्वालिफाई फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स, मतलब कि कुछ व्हीकल्स है उनको ऐसा क्वालिफाई बनाया जाए कि जिससे उनको टैक्स में एग्जम्पशन मिले। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इसका मतलब होता है अपवाद, एनोमली। सिनोनिम्स देखते हैं। इरेगुलरिटी, डेविएशन। इरेगुलरिटी का मतलब हो जाता है कि जो मतलब कोई चीज रेगुलर चली आ रही हो तो उसमें कुछ डिस्टरबेंस आ गई हो। और डेविएशन का मतलब हो जाता है कि एक्शन जो हो रहा था उसमें चेंजेस कर दिए हों, डेविएशन उसका जो पाथ है वो चेंज कर दिया गया हो। एंटोनिम्स के इसके रूल। सेंटेंस देख लेते हैं। ही ऑलवेज प्लेज टॉप ट्यून्स एंड टुनाइट वाज नो एक्सेप्शन। वो हमेशा टॉप ट्यून्स पर खेलता था, बट आज कोई भी एक्सेप्शन नहीं चलेगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिलायंस। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है भरोसा, मीन्स क्रेडिट। सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिपेंडेंस, डिपेंडेंसी, मतलब कि हमें किसी पर्सन पे अगर ट्रस्ट है तो हम कभी कभी उस पर डिपेंड हो जाते हैं कि नहीं ये पर्सन हमारे साथ हमें धोखा नहीं देगा, तो क्या हो गया, डिपेंडेंस और डिपेंडेंसी। एंटोनिम्स क्या है इसके, डिसबिलीव। डिसबिलीव का मतलब हो जाता है अविश्वास, मतलब कि किसी भी पर्सन पर हमें फेथ नहीं है या किसी भी चीज पर हमें फेथ नहीं, हमें विश्वास नहीं उस चीज पर, ट्रस्ट नहीं है, डिसबिलीव। सेंटेंस देख लेते हैं। द फार्मर्स रिलायंस इज इन पेस्टिसाइड, मतलब कि जो फार्मर्स है उनका जो भरोसा है पेस्टिसाइड्स पर वो बहुत ही ज्यादा है, वो पेस्टिसाइड्स पर भरोसा करते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसएम्बार्क। डिसएम्बार्क ये एक वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब होता है उतरना, मतलब लीव, किसी चीज को छोड़ना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके, गेट ऑफ, डिबार्क। गेट ऑफ का मतलब हो जाता है कि हम उस चीज से बाहर आ गए हैं, और डिबार्क का मतलब हो जाता है उतरना, मतलब कि किसी भी चीज से, फॉर एग्जांपल शिप है या फिर कोई एयरक्राफ्ट वगैरह है तो उस चीज से कहाँ उतरना, ठीक है। और एंटोनिम्स हो जाता है एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब होता है, मतलब उसको स्टार्ट करना किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज की स्टार्टिंग करना, उसे बिगिन करना। सेंटेंस देख लेते हैं। द पैसेंजर्स बिगिन टू डिसएम्बार्क, मतलब पैसेंजर्स क्या करने लगे, वो पैसेंजर से उतरना स्टार्ट करने लगे, मतलब उस चीज को पैसेंजर्स जो थे उतरना स्टार्ट करने लगे, उसको उस चीज को छोड़ने लगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डायर। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है अत्यधिक आवश्यक, मतलब कि जो चीज एकदम सीरियस हो। सिनोनिम्स क्या है इसके, अर्जेंट, ग्रिम। अर्जेंट का मतलब हो जाता है कि एकदम बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन आ गई, बहुत ही ज्यादा कोई चीज जरूरी हो। और ग्रिम का मतलब होता है गंभीर, मतलब वेरी सीरियस, बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन हो या कुछ भी। एंटोनिम्स के इसके, माइल्ड।
माइल्ड का मतलब होता है हल्का, मतलब कि कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा सीरियस ना हो। सेंटेंस देख लेते हैं। मिस यूज ऑफ ड्रग कैन हैव डायर आउटकम्स, मतलब कि अगर हमने ड्रग्स का मिसयूज किया तो उसके जो आउटकम्स आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रीच। ये एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है उल्लंघन। ठीक है, मतलब किसी चीज का पालन ना करना, उसका वॉयलेशन करना। सिनोनिम्स देख लेते हैं। वॉयलेशन एंड ब्रेकिंग, मतलब कि किसी भी कोई भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, रूल्स हैं, तो हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें वॉयलेट कर रहे हैं। और ब्रेकिंग का मतलब हम उन्हें तोड़ रहे हैं। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? एग्रीमेंट, मतलब कि हम उस किसी भी चीज से एग्री हो जाते हैं तो हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। देयर वॉज अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग देम, मतलब कि उनके बीच में क्या था? कॉन्फिडेंस की कमी थी। ठीक है, उनका जो कॉन्फिडेंस था वो ब्रेक हो रहा था। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, और कमेंट सेक्शन में आज हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस आपको मेक करके हमें बताना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।